हेलो पाइसिस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है पाइसिस। 10 से लेके 16 मई तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे पाइसिस कि इस हफ्ते भर में फर्स्ट पार्ट में आपकी कैसे एनर्जी रहने वाली है, मिडिल पार्ट में कैसी रहने वाली है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसी रहने वाली है, एंड उसका आप आउटकम कहाँ लेके जाता है आपको। ओके एंड साथ ही साथ वन शेडो कार्ड जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। एंड लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। एंड दिस इज माय विजडम ओरेकल डेक। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए ओरेकल्स कार्ड क्या मैसेज लेके आए हैं, क्या एनर्जी रहने वाली है इस हफ्ते की। लेट्स सी। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी पाइसिस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में किसी और के लिए मैसेज हो। Okay, Pisces. Give me one card for Pisces. Give me one card for Pisces. Give me one card for Pisces. Pisces के लिए मुझे कार्ड दीजिए प्लीज। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? ओके, क्लीन इट अप गाइस। मे भी शायद हो सकता है Pisces आपके माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो, क्लाउडनेस हो, कम्युनिकेशन में क्लाउडनेस हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो। फर्स्ट उस सब को रिलीज कीजिए, क्लीन कीजिए, एनर्जी क्लीन कीजिए। ओके, जो भी आपके माइंड में स्ट्रेस चालू है उस चीज़ को क्लीन कीजिए। ओके और दिस कार्ड इज सी हियर एंड नाउ। में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अभी में जिए। कल कल देखा है, आई नो डैट बोलते ना, कल किसने देखा है, कल सबने देखा है। फ्यूचर का प्लान कीजिए बट अभी में रहिए, फ्यूचर के बारे में एक स्टेप आगे बढ़िए। फुल्ली मत फ्यूचर के बारे में बढ़िए ताकि आप अभी को एंजॉय ना कर पाओ। अभी में अगर आप में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग फ्यूचर के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा क्लाउडनेस हो, सोच रहे हो ज़्यादा, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे फ्यूचर को स्टेबिलिटी लाए। फ्यूचर के स्टेबिलिटी के लिए अभी के जो अभी है, नाउ है, उसको क्यों ख़राब कर रहे हैं, क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, राइट। उस चीज़ को क्लीन कीजिए, उस चीज़ को आने दीजिए। ओके, मुझे यहाँ पर लग रहा है फ्यूचर के बारे में सोच के आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हैं। वो फ्यूचर के बारे में जॉब हो सकता है, स्टेबिलिटी हो सकती है, मनी हो सकता है, फ्यूचर पार्टनर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। अभी में रहिए गाइस पाइसिस ताकि आप क्लीन हो, फ्रेश हो, अभी को जी पाओ। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट। क्या कहते हैं पाइसिस के लिए। गिव मी वन कार्ड फॉर पाइसिस। वर्गो, या वर्गो, मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस गाइस। दिस कार्ड इज सेज डिटेलिंग में जाते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते। ओके, डेली बेसिस पे काम करते हुए दिख रहे हो, एनालाइज करते हुए दिख रहे हो सिचुएशन को, विच इज गुड। ओके, एंड द यूरेनस कार्ड, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी आपने सोचे नहीं थे, मे बी शायद हो सकता है कि आपकी अनहेल्दी सिचुएशन का ट्रांसफॉर्मेशन हो, जो भी आप चाह रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन हो। यूरेनस की एनर्जी है गाइस। ओके, आप अपनी सिचुएशन को दूसरी तरह से देख सकते हो क्योंकि यहाँ पर आप डिटेलिंग में जा रहे हो। वर्गोस की कार्ड आए हुए हैं, डिटेलिंग में जा रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, एंड दिस द अनएक्सपेक्टेड चेंज। जो भी आप सोचो कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कब चेंज हो गया बोल के। ओके, अच्छा है पाइसिस, मे बी यू डीलिंग विथ वर्गोस। हाँ, लेट्स सी टैरो कार्ड क्या कहना चाहते हैं पाइसिस। पाइसिस की स्टार्टिंग ऑफ द वीक। गिव मी वन कार्ड फॉर पाइसिस स्टार्टिंग ऑफ द वीक। कैसी एनर्जी रहने वाली है पाइसिस के लिए। गिव मी वन। ओके, थैंक यू। ओह, हैंगमैन। पाइसिस, यू आर स्टक। मे बी क्लैरिटी नहीं है। सी, आई टोल्ड यू, क्लैरिटी नहीं है, दैट्स व्हाई यू आर स्टक। कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है, आपको पता नहीं है। ओके, स्टार्टिंग ऑफ द वीक स्टक हो और समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी इस फॉगीनेस को, सी क्लाउडनेस बिहाइंड द क्लाउड, सी जो मेंटल लेवल पे क्लाउड है उसको कैसे, जब तक वो क्लियर नहीं होगा गाइस तब तक आप कैसे क्लियरली देख पाओगे, तब तक आप कैसे मूव ऑन हो पाओगे। फर्स्ट जहाँ पर भी आप स्टक हो, ओके, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख के माइंड क्लियर कीजिए ताकि आपको रास्ता दिखाई पड़े। स्टार्टिंग ऑफ द वीक यू आर स्टक पाइसिस।
Why hangman is there, Pisces? Let's see. Why hangman is there? Why hangman is there, Pisces? Why hangman is there, Pisces? क्यों hangman वहाँ पर है? क्यों stuck है Pisces? Starting of the week. Oh. Okay. Because of the stuck. See, चाहते हैं कि स्टेटस चेंज हो, चाहते हैं कि कमिटमेंट हो, चाहते हैं कि जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट है उस चीज़ का चेंज आए, एंड सी चाहते हैं कि इंट्यूशन बैलेंस करके लाइफ में आगे बढ़े, एंड कुछ ना कुछ नॉलेज ले, चेंज ले, इसलिए अब यहाँ पर स्टक हो, बिकॉज ऑफ द स्टकनेस. ओके. एंड सी ऑल मेजर आर्कनास, बहुत ज़्यादा स्टक हो स्टार्टिंग में Pisces. Let's see what's the middle part of the Pisces now. Nice. Pisces, all major arcanas, okay. Significant week. कुछ लोग हो सकता है कि टैरो कार्ड सीखना चाह रहे हो इसलिए स्टक हो. कुछ लोग हो सकता है कि कुछ ना कुछ नॉलेज लेना चाह रहे हो, हीलिंग प्रोफेशन में हो, इसलिए स्टक हो कि मैं कैसे इस चीज़ को सीखूं, कैसे अपना स्टेटस चेंज करूं, कैसे मैं अपने जो भी कमिट करूं अपनी लाइफ से. ओके. एंड सी अगेन मेजर आर्कानास Pisces. मिडल ऑफ द वीक यू आर मूविंग. आप इस स्टकनेस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो, आप विक्टोरियस हो रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे, मूवमेंट हो रहा है. मे भी शायद आपके पास में कोई ना कोई चॉइसेस आए Pisces. 2 चॉइसेस आपको चूज करना है कि आपके लिए क्या सही है. ओके. एंड यू आर क्रिएटिंग समथिंग इन मिडल पार्ट. ओके. कुछ ना कुछ मिडल पार्ट में आप क्रिएट कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में. बहुत अच्छी बात है. लेट्स सी व्हाई चैरिट इज देयर फॉर Pisces. मे बी शायद यू आर डीलिंग विद कैंसर Pisces, योर फेलो साइन. गिव मी वन कार्ड फॉर Pisces. व्हाई चैरिट कार्ड इज देयर? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट. दिस इज ऑल्सो मूवमेंट कार्ड. 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है. लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बैलेंसिंग करके चल रहे हो, लोगों के साथ में काम करके चल रहे हो, मूवमेंट हो रहा है, काम वाटर की तरफ चल रहे हो. ओके. लोगों के साथ में जा तो रहे हो, दैट्स व्हाई चैरिट यहाँ पर है. मूवमेंट है, फॉरवर्ड हो रहे हो, बैलेंस करके चल रहे हो. बट अगर चॉइस करने का वक्त आए तो चूज वॉइसली. ओके. लेट्स सी व्हाई एंड ऑफ द पार्ट Pisces की कैसी एनर्जी रहने वाली है. इंडिसीजन. जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो ना Pisces, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो, रिकॉग्नाइज होना चाहते हो, कहीं ना कहीं एंड ऑफ द वीक आई टोल्ड यू ना, 2 सिचुएशन हो सकते, 2 सिनारियो हो सकते, 2 चॉइसेस हो सकते. चूज वाइजली. एंड ऑफ द वीक में भी शायद इनडिसीजन हो सकता है, डिसाइड करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है. मे बी शायद नॉलेज नहीं है इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है, या 2 सिचुएशन हो सकती है, 2 सिनारियो हो सकता है, 2 पर्सन हो सकते हैं. ओके. एंड ऑफ द वीक इनडिसीजन हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चूज करे, कहाँ जाए, कैसे जाए. ओके. 2 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई बाय. सी देयर इज द मून कार्ड. मे बी शायद बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, कंफ्यूजिंग है. पास्ट के कोई सिचुएशन है, पास्ट के पर्सन है, पास्ट का जॉब ऑफर है, या फिर पास्ट के लोग हैं, उसमें आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो या बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इसलिए इनडिसीजन हो. ओके. यह मून का कार्ड है गाइस. बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, फेयर है, मे बी शायद पास्ट के सिचुएशन के साथ हो सकता है. चूज वॉइसली. मैं यही बोलना चाहूँगी Pisces, आपके स्प्रेड में चूज वॉइसली. ओके. ताकि इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा, इससे जो यहाँ पर आया है तब जाके लाइफ में आगे बढ़िएगा. Let's see what's the outcome for Pisces. What's the outcome for Pisces? Okay. See guys, very nice, very nice. 10 of Pentacle, 3 of Pentacle, and the 10 of Pentacle. It's a happy outcome, happy family, happy life, happy money, and लोगों से मिलके काम कर रहे हो, recognize हो रहे हो, raise मिल रहा है. No more waiting. नो मोर वेटिंग. ओके. जहाँ पर भी आपने एफर्ट डाले हैं, नो मोर वेटिंग. आउटकम इज वेरी नाइस.
बताना ज़रूर पाइसिस। एंड सी पेज 1 देयर इज़ द डायरेक्शन समथिंग न्यू स्टार्ट करने के लिए। ओके, बैलेंस करते हुए चल रहे हो। हेयर आउटकम में लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हो, रेस मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, हैप्पी फैमिली है। और अगर कुछ लोग 1 और 2% के लिए इनहेरिटेंस के लिए वेट कर रहे थे, उसके पीछे काम कर रहे, तो वो भी मिलता हुआ दिख रहा है। ओके पाइसिस, लेट्स सी व्हाई दीज 3 कार्ड ऑफ फेयर। बहुत अच्छे कार्ड है, तो क्लैरिफिकेशन करने की जरूरत तो है नहीं पाइसिस। व्हाई दिस कार्ड, बिकॉज ऑफ द जो भी ओल्ड आपकी फाउंडेशन थी, ओल्ड सिचुएशन थी, अनहेल्दी सिचुएशन, उस चीज़ को आपने डिस्ट्रॉय किया है, तब जाके आपको ये सब मिला है। ओके, एंड किंग ऑफ कप, दिस इज योर कार्ड, तब जाके आपको ये सारी स्टेबिलिटी मिली है। बहुत अच्छा है, तब जाके आप इमोशनली सेटिस्फाइड हुए। जब तक आपने ओल्ड फाउंडेशन को, ओल्ड नेगेटिव सिचुएशन को ख़त्म नहीं किया, तब तक आपको ये चीज़ें कैसे मिलेंगी। ओके, दिस इज़ माय शैडो कार्ड पाइसिस, डार्क मिरर कार्ड है ये। ऐसे देखते हैं कि इस हफ्ते आपको अपने ऊपर क्या काम करने की ज़रूरत है पाइसिस, क्या काम करने की ज़रूरत है पाइसिस को। लेट्स सी, गिव मी 1 कार्ड फॉर पाइसिस, थैंक यू। सी हाइडिंग योर ट्रू सेल्फ में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने सही असलियत को छुपा रहे हो के, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। असलियत हो सकता है कि एक फेस दिखा रहे हो, दूसरा फेस छुपा रहे हो, यू नो, या फिर जो भी अपने ट्रू सेल्फ को छुपा रहे हो के, उस पर काम करने की ज़रूरत है पाइसिस। सेकेंड इज ऑब्सेशन, ऑब्सेशन वो कुछ भी हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, फूडी हो सकता है, जॉब हो सकता है। ज़्यादा ऑब्सेशन भी अच्छा नहीं रहता है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है पाइसिस। एडिक्शन हो, कुछ भी ऑब्सेशन हो सकता है, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ओके पाइसिस, आज का क्वेश्चन पाइसिस, पाइसिस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, पाइसिस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। पाइसिस रेडी, स्टार्ट करते हैं। एनीथिंग एल्स? ओके, कॉम्प्रोमाइज़ गाइस, कॉम्प्रोमाइज़ बैलेंस करके चलिए। अगर आपको लगता है ये सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करके यूर हैप्पी और सही है, तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। अगर हैप्पी नहीं है, सही नहीं है, तो डोंट कॉम्प्रोमाइज़। ओके, बैलेंस करके चलिएगा। अबंडेंस, देयर इज द हैप्पीनेस इज ऑन द वे पाइसिस। वो हैप्पीनेस आपके लिए क्या मायने रखता है, इज ऑन द वे। मनी, जॉब, लव, कोई भी खुशी हो सकती है, इज ऑन द वे। ओके पाइसिस, या फर्स्ट आपको सारी नेगेटिव थिंकिंग को, नेगेटिव सिचुएशन को निकाल के बाहर फेंकना है, तब जाके आपके पास में ये हैप्पीनेस आएंगी। ओके पाइसिस, या पाइसिस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसिस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।